Welcome, my dear friends. Now, today in this session, we are going to start with our psychometric terms, and in psychometric terms, we are going to study our lecture number third. And this lecture is very important under psychometric terms because here four property we're gonna be discuss. Our total in psychometric terms, total we have seven property. So in previous lecture we are consider and we are complete our three property, and next four property is your wet bulb temperature, and then next property is your dew point temperature, and again next property of your psychometric property, next property is your enthalpy of moist air, enthalpy enthalpy of moist air, and at last a given formula and very basic formula is here at last seven property is degree degree of saturation, and under this Apajan formula. Okay, Apajan formula is important. So my dear friends, let's start with our lecture under psychometric terms, lecture number third. Let's start with wet bulb temperature. What is the real feeling and meaning of wet bulb temperature? And then again we are going to study our dew point temperature, and again we are going to study our enthalpy of moist air, and at last we are going to study our degree of saturation. So in this lecture we are going to consider with four topics. ये फोर टॉपिक्स हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर से. ठीक है, और ये लेक्चर काफी बड़ा होने वाला है, अप्रॉक्स 1 आवर का होने वाला है. इस 1 आवर में हम चारों के चारों ये प्रॉपर्टी को देखेंगे, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम पजान फॉर्मूला को देखेंगे, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व एंड वी आर एबल टू सॉल्व सम बेसिक्स प्रॉब्लम ओवर साइकोमेट्री. ओके, तो नेक्स्ट लेवल पे हम कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को डील करेंगे साइकोमेट्री के, एंड आफ्टर दैट अगेन नेक्स्ट लेवल पे हम चलेंगे. सो माय डियर फ्रेंड्स, let's start. So first of all, this is your slide. Okay, now this is your slide. An important slide is this is your important slide. So let's start with wet bulb temperature. Our heading is wet bulb temperature. First of all स्पेस हम मेंटेन करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर से. ठीक है, और टॉपिक इज फोर्थ, वेट बल्ब टेम्परेचर. माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेट बल्ब टेम्परेचर? जैसा कि हमने ड्राई बल्ब टेम्परेचर पढ़ा था, थर्ड में हमने पढ़ा था ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमने पढ़ा था, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर होता है जिसको हम एटमॉस्फेरिक पे कंसीडर करते हैं. जैसे अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि रेडियो अनाउंस करता है, चाहे आपका मोबाइल जो दिखाता है, तो इस टेम्परेचर को हम डिनोट करते हैं टी से. ठीक है, उसी तरीके से वेट बल्ब टेम्परेचर को डिनोट किया जाता है टी डैश से. इज इट राइट? टी डैश से इसको डिनोट किया जाता है, एंड इन शॉर्ट इसको WBT के नाम से जाना जाता है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वेट बल्ब टेम्परेचर, दिस इज आवर वेट बल्ब टेम्परेचर डिनोटेड बाय टी डैश, एंड इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन से WBT. सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर मेजर करना होता था, ठीक है, अगर आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर मेजर करना होता था तो आप किससे मेजर करते थे? ऑर्डिनरी थर्मोमीटर से. ऑर्डिनरी थर्मोमीटर से हम मेजर करते थे. ओके, ऑर्डिनरी थर्मोमीटर से हम मेजर करते थे ड्राई बल्ब टेम्परेचर को. इज इट राइट? उसी प्रकार यहाँ पे वेट बल्ब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आपको क्या लेना होगा? ऑर्डिनरी थर्मोमीटर ही लेना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डिनरी थर्मोमीटर लेना होगा ऑर्डिनरी थर्मोमीटर लेना होगा
with wet cotton, wet wet cotton clothes आपको लेना होगा। अब ये वेट कॉटन जो क्लोथ्स है उसका इस ऑर्डिनरी थर्मोमीटर से क्या रोल है उसके बारे में हम देखते हैं एक बार। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज योर ऑर्डिनरी थर्मोमीटर, दिस इज योर ऑर्डिनरी थर्मोमीटर, ओके, दिस इज योर ऑर्डिनरी थर्मोमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज योर ऑर्डिनरी थर्मोमीटर एंड इस पे आपको अब ये है आपका ऑर्डिनरी थर्मोमीटर। अब इस पे क्या करना है, वेट कॉटन क्लोथ्स की रैपिंग करनी है। तो ये रहा आपका वेट कॉटन क्लोथ्स और इसका जो टेम्परेचर सेंसिंग पार्ट होता है उस पे हमें रैप कर देना है वेट कॉटन कॉटन से। वेट कॉटन, वेट कॉटन का मतलब क्या, कॉटन आपको लेना है, उसको पानी में डिप कर देना है, बिल्कुल वो वेट हो जाएगा, मतलब बिल्कुल वो सैचुरेट हो जाएगा, इसमें बिल्कुल सैचुरेट आपके मास ऑफ क्या होंगे, सैचुरेटेड मास ऑफ वाटर आपका होगा। इज इट राइट? सैचुरेटेड मास ऑफ वाटर आपका होगा। किस प्रेशर पे होगा, ये प्रेशर पे होगा पीवी, फुल सैचुरेटेड प्रेशर पे होगा। इज इट राइट? दिस इज द इनिशियल फेज ऑफ वेट कॉटन। अब आपको इसको खुले एटमॉस्फेयर में ले जाके, इस थर्मोमीटर को खुले एटमॉस्फेयर में ले जाके छोड़ देना है। ये है थर्मोमीटर की रीडिंग स्केल। खुले एटमॉस्फेयर में जब आप लेके जाओगे तो एयर, खुले एटमॉस्फेयर में एयर फ्लो करती है। इस एयर की प्रॉपर्टी क्या होनी है, इस एयर आपका कैसा होना है, ये एयर इसको बोलो या फिर एटमॉस्फेरिक एयर बोलो, एटमॉस्फेरिक एयर बोलो या फिर इसको मॉइस्ट एयर बोलो। तो मॉइस्ट एयर में क्या रहता है, मास ऑफ एयर रहता है, साथ में आपका मास ऑफ वेपर रहता है। तो मास ऑफ वेपर रहेगा, मास ऑफ वेपर के कारण इसका जो प्रेशर होगा पीवी, इस वेपर का प्रेशर भी होगा पीवी। एंड इसका नेचर कैसा होगा, इसका हॉट नेचर होगा, ठीक है, इसका हॉट नेचर होगा। अब ये फ्लो करेगा, फ्लो करके जब इस वेट कॉटन से क्रॉस करते हुए जब इस साइड में आएगा, इधर आएगा, तो इस मास ऑफ वेपर में, इस मास ऑफ वेपर में कुछ इसके जो सैचुरेटेड लिक्विड हैं, कुछ जो सैचुरेटेड लिक्विड हैं वो इसमें क्या हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, वो इसमें ऐड हो जाएंगे। सपोज सम स्मॉल अमाउंट ऑफ वेपर इसमें ऐड हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मास ऑफ वेपर इन सैचुरेटेड फेज में जो था, मास ऑफ वेपर इन सैचुरेटेड फेज में जो था, उससे आपका सम अमाउंट ऑफ ये मास ऑफ वेपर ये बाहर निकल जाएगा। ये किसके इफेक्ट से माय डियर फ्रेंड्स बाहर निकलेगा, बिकॉज ये हॉट है, ये जो एयर है हॉट इन नेचर है, ये एयर जो है हॉट इन नेचर है। तो ये जब क्रॉस कर रहा होगा तो ये अपने स्पेसिफिक हीट को इसमें ट्रांसफर कर देगा। इस स्पेसिफिक हीट को कंज्यूम करके ये जो वाटर है ये लेटेंट हीट के अंदर अपने फेस को ट्रांसफॉर्म करेगा और इसका जो लिक्विड है वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू करेगा। और वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होके वो जो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट जितना लिक्विड हुआ था वो एयर जब बाहर निकला तो उसमें ऐड होके वो बाहर निकल जाएगा। दैट मीन जितना वेपर के फॉर्म में आपका ये वेट सैचुरेटेड वाटर जो वेपर के फॉर्म में जितना कन्वर्ट हुआ था वो अब माइनस हो चुका है, ठीक है। तो इनिशियली फेज में यहाँ पे जितना अमाउंट ऑफ वाटर था वो अब वो डिक्रीज हो गया। कैसे डिक्रीज हुआ, क्योंकि स्पेसिफिक हीट को लेके एंड लेटेंट हीट को गंवा के, लेटेंट हीट को गंवा के इसने अपने फेस को चेंज कर दिया, इसने अपने आप को वेपर में कन्वर्ट किया और वो वेपर ये आपका एयर लेके बाहर चला गया। मतलब यहाँ पे लेस मॉइस्ट आपका एयर था, बट अब यहाँ पे आपका मोर मॉइस्ट आपका एयर हो चुका है, ओके। और ये एयर अपनी सेंसिबल हीट को खोया है, ये एयर यहाँ पे अपनी सेंसिबल हीट को खोया है। सेंसिबल हीट क्या होता है, mCp del T होता है,
मतलब क्या, सेंसिबल हीट को खोने का मतलब कि टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होगा एयर का। तो यहाँ पे एयर जो हॉट था, अब यहाँ पे एयर कैसा हो जाएगा, कूल हो जाएगा, क्योंकि इसने अपने सेंसिबल हीट को खो दिया और जस्ट इक्वल अमाउंट में लेटेंट हीट इस वाटर ने अपने फेस को ट्रांसफर किया लेटेंट हीट लेके। इज इट राइट? इज इट क्लियर और नॉट? सो माय डियर फ्रेंड्स, एयर, यहाँ पे जो आपका एयर था उसने सेंसिबल हीट, ये जो आपका एयर था उसने सेंसिबल हीट को खो के, सेंसिबल हीट को खो के, ठीक है, सेंसिबल हीट को खो के ये कूल अपने आप को कर लिया है। और यहाँ पे जो सैचुरेटेड वाटर था, सैचुरेटेड वाटर था उसने लेटेंट हीट को खो के, लेटेंट हीट को खो के अपने फेस को कर दिया ट्रांसफर। वाटर से किस फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया, वेपर के फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया, DMV के फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया। दैट मीन्स क्या कि इक्वल अमाउंट ऑफ सेंसिबल हीट का इंटेक करके इस सैचुरेटेड वाटर ने इक्वल अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट को खो के अपने फेस को ट्रांसफर करके ये मास ऑफ वेपर को दे दिया एयर में। दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड वाटर डिक्रीज कर गया, देखो माइनस हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे डिक्रीज कर गया। और इस डिक्रीज इफेक्ट के कारण यहाँ पे मोर मॉइस्चर अवेलेबल हो गया। So here in this process, equal amount of sensible heat gonna be lost by air, and due to this cooling effect gonna be generated, and just equal amount of latent heat gonna be lost by water, and due to this phase transformation gonna be happen. So in this process, the sensible heat is just equal to latent heat. Is it right, my dear friends? Is it right or wrong? ओके। और इस मॉइस्चर के कारण यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट भी जनरेट हुआ। ऐसा आप जनरल लाइफ में कहाँ कहाँ एग्जाम्पल देखते हैं? जनरल लाइफ में ऐसा आप एग्जाम्पल बहुत जगह देखते हैं, जैसे कि घड़े का पानी, ये है आपका घड़ा, ये है आपका घड़ा, ठीक है, दिस इज योर घड़ा। इसमें आपने पानी रख दिया, अब ये पानी आपका क्या होता है, पानी आपका ठंडा हो जाता है आफ्टर सम टाइम, ठीक है ना। आफ्टर सम टाइम ये पानी आपका ठंडा हो जाता है। पहले ये पानी हॉट था, ठीक है, यही हॉट था, बट आफ्टर सम टाइम ये पानी क्या हो गया, ये ठंडा हो गया। ये ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि बाहर जो एयर प्रेजेंट थी, बाहर जो एयर प्रेजेंट थी इस मटके से क्रॉस कर करके ये जा रही थी, ठीक है, इस मटके से क्रॉस कर करके ये जा रही थी। इज इट राइट? इज इट राइट और रॉन्ग? ओके, वेरी गुड। एंड माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे, यहाँ पे जो आपका ये जो एयर थे, एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट था वो मटके के ऊपर कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, मटके मटके के ऊपर कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। इज इट राइट और रॉन्ग? ओके, कंडेंस होना शुरू हो गया। सो यहाँ पे अब फेज ट्रांसफॉर्मेशन अकर होगा। फेज ट्रांसफॉर्मेशन होने के कारण इस मटके का पानी आपका आफ्टर सम टाइम ये कूल हो जाता है। सपोज दैट फॉर द एग्जांपल, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, फॉर द एग्जांपल अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर की ज्यादा हो, मतलब क्या कि अगर बरसात का मौसम हो, अगर बरसात का मौसम हो, रेनी डे हो, अगर रेनी डे हो, तो क्या ये मटके का पानी ज्यादा कूल होगा? नो, ज्यादा कूल नहीं होगा। फॉर रेनी डे, फॉर रेनी डे मटके का पानी कम कूल होगा। एंड फॉर समर डे, समर डे गर्मी के दिनों में जब मॉइस्चर बहुत कम रहता है तो मटके का पानी ज्यादा कूल होगा। ऐसे ही फॉर द एग्जांपल आप जो कूलर का एग्जांपल लेते हैं, डेजर्ट कूलर, अगर यही आपका कूलर, अगर यही आपका कूलर राजस्थान में रहेगा, राजस्थान में रहेगा, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे बहुत कम है, मतलब ह्यूमिडिटी बहुत एटमॉस्फेयर में कम है, मतलब एटमॉस्फेयर में आपका वेपर, मास ऑफ वेपर बहुत कम है।
मास ऑफ वेपर के बहुत कम होने के कारण एंड हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होने के कारण ये लेटेंट हीट का कन्वर्जन ज्यादा होगा। लेटेंट हीट का कन्वर्जन ज्यादा होगा मतलब ज्यादा, ये जो अमाउंट है ज्यादा माइनस होगा, मतलब यहाँ से पानी भी ज्यादा खत्म होगा, पानी भी ज्यादा कंज्यूम होगा, मतलब पानी का इवापोरेशन ज्यादा होगा, पानी का इवापोरेशन ज्यादा होगा। पानी का इवापोरेशन ज्यादा होने के कारण ये सिस्टम लेटेंट हीट को ये सिस्टम ज्यादा लॉस कर रहा है, जिसके कारण इस सिस्टम में एक तरीके से हीट का लॉस ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण ये सिस्टम कूलिंग इफेक्ट को ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। इज इट राइट? अगर यही एक कोस्टल एरिया में होता, सपोज दैट ये कहाँ, केरला टाइप या फिर गुजरात साइड या फिर वेस्ट बंगाल साइड, अगर यही कूलर रहता, तो ये कूलर अगर वेस्ट बंगाल साइड रहता तो यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होती, दैट मीन्स एटमॉस्फेयर में मास ऑफ वेपर भी ज्यादा होता। ओके, दैट मीन्स यहाँ हीटिंग इफेक्ट कम रहता, जिसके कारण लेटेंट हीट का कन्वर्जन भी कम होता। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक हीट ये कम दे पाता ड्यू टू कम हीट के कारण। ओके, तो फेस कन्वर्जन वाटर का क्या हो पाता, कम हो पाता, जिसके कारण इवापोरेशन भी वाटर का कम हो पाता, जिसके कारण हीटिंग जो फाइनल हीटिंग इफेक्ट है, जैसे यहाँ लेटेंट हीट कम हो रहा है तो फाइनल हीटिंग इफेक्ट भी कम होती, हीट लॉस कम होता है, जिसके कारण जो कूलिंग इफेक्ट है वो भी कम होता। इज इट राइट? तो ये सब एग्जांपल्स हैं, इनकी एग्जांपल्स और भी आप देख सकते हैं। इनके एग्जांपल आप अगर और देखना चाहते हो तो सपोज दैट रेनी डे में जो आपका रेनी डे में अगर गीली तौलिया टॉवल, अगर वेट टॉवल आप बरसात के दिन में रेनी डे में अगर वेट टॉवल आप लेते हो, वेट टॉवल अगर आप लेते हो तो ये देर से सूखता है, ठीक है ना, देर से सूखता है। ओके ना, देर से सूखता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे जो आर एच है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दैट मीन्स फाई जो है वो ज्यादा है रेनी डे में। रेनी डे में आर एच ज्यादा होने के कारण स्पेसिफिक हीट का लॉस भी क्या होगा, बहुत कम होगा। लेटेंट हीट भी मतलब फेस कन्वर्जन भी बहुत कम होगा। फेस कन्वर्जन कम होने के कारण हीट लॉस भी बहुत कम होगा, जिसके कारण कूलिंग इफेक्ट भी बहुत कम होगा। हीट लॉस जितना ज्यादा उतना ज्यादा कूलिंग इफेक्ट, क्योंकि एक सिस्टम से जितना ज्यादा हीट बाहर जाएगा उतना ही ज्यादा कूलिंग इफेक्ट होगा। और ये हीट लॉस किस फॉर्म में जा सकता है? लेटेंट हीट के फॉर्म में जा सकता है। मतलब एटमॉस्फेयर अगर ड्राई ज्यादा हुआ तो लेटेंट हीट भी ज्यादा होगा, हीट लॉस भी ज्यादा होगा, कूलिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप जो एटमॉस्फेयर जितना ज्यादा ड्राई, वहां पे लेटेंट हीट लॉस भी ज्यादा, वहां पे क्यू भी हीट लॉस, दैट मीन्स क्यू हीट लॉस भी ज्यादा, तो वहां पे कूलिंग इफेक्ट भी ज्यादा। दीज आर द वेरी बेसिक्स। अगर इसको टीएस कर्व पे एनालिसिस किया जाए, इस पूरे के पूरे सिस्टम को अगर टीएस कर्व पे एनालिसिस किया जाए तो किस तरीके से कर सकते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर टीएस कर्व की हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ योर टीएस कर्व। This is the T scale and this is the S scale. Okay, this is the T scale and this is the S scale, and this is your saturation curve. Okay, this is your saturation curve. Is it right? So my dear friends, आपका सिस्टम ये है, ऑर्डिनरी थर्मोमीटर आपका ये है, इस पे आपने वेट क्लॉथ कर रखा है, जिसका क्या है, मास ऑफ वेपर फुली सैचुरेटेड एट एट प्रेशर पीवीएस। यहाँ से एयर आपका जा रहा है जिसका मास ऑफ वेपर कितना प्रेजेंट है, सैचुरेटेड में नहीं है तो एस मैंने नहीं लिखा है, और कितने प्रेशर पे है, ये पीवी पे है। दिस इज योर ऑर्डिनरी, ठीक है, दैट मीन्स दिस इज योर एयर एंड दिस इज योर वेट क्लोथ, दैट मीन्स वेट कॉटन। इज इट राइट? तो इन दोनों को अगर हम सिस्टम में रिप्रेजेंट करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखो तो दिस इज योर सैचुरेटेड लाइन इन लिक्विड फेज, ठीक है ना, दिस इज योर सैचुरेटेड लाइन इन लिक्विड फेज, दिस इज फुल
of saturated line in liquid phase। और जितना ज्यादा सैचुरेटेड मतलब उतना ही ज्यादा मास ऑफ वेपर, और जितना ज्यादा मास ऑफ वेपर उतना ही प्रेशर ज्यादा, मतलब प्रेशर भी इसका ज्यादा होगा। यहाँ पे मास ऑफ वेपर कम है, यहाँ पे मास ऑफ वेपर इतना ज्यादा है कि सैचुरेटेड लेवल में चला गया, तो इसीलिए यहाँ का प्रेशर भी ज्यादा होगा, और यहाँ पे मास ऑफ वेपर इतना ज्यादा है कि सैचुरेटेड में चला गया। तो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन इज दिस, ओके, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन इज दिस, ओके। सो एंड प्रेशर भी ज्यादा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज योर लाइन, ठीक है, दिस इज योर लाइन फॉर व्हाट, फॉर दिस सिस्टम, एट विच प्रेशर, एट पीवीएस प्रेशर, एंड यहाँ पे आपका सैचुरेटेड लिक्विड ये इस तरीके से रहेगा। अब अगर एयर के बारे में दिखाना हो तो यहाँ पे प्रेशर भी कम रहेगा क्योंकि मास ऑफ वेपर कम है। तो प्रेशर कम होने का मतलब क्या है, ये है आपका प्रेशर स्केल, ये प्रेशर हाई तो ऊपर, ऊपर प्रेशर लो तो नीचे। सो मास ऑफ वेपर आपका, मास ऑफ वेपर आपका ये है, एंड प्रेशर किस पे है, पीवी पे प्रेशर है, एंड दिस इज योर लाइन, ठीक है। अब ये सिस्टम अपने लेटेंट हीट को लॉस कर रहा है, ठीक है ना। अब ये सिस्टम अपने लेटेंट हीट को लॉस कर रहा है और एक तरफ से स्पेसिफिक हीट को गेन कर रहा है। तो ये नीचे से ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, नीचे से ये ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, और ये ग्राफ ऊपर से नीचे आना शुरू हो जाएगा ड्यू टू लॉस ऑफ लेटेंट हीट, ड्यू टू लॉस ऑफ लेटेंट हीट, ठीक है। एंड इस अगर लाइन को हम आगे तक बढ़ाएंगे, इस अगर लाइन को आगे तक बढ़ाएंगे तो जो जितने भी पॉइंट्स यहाँ मिल रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी पॉइंट्स यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स यहाँ मिल रहे हैं, अगर एक कॉमन हम टेम्परेचर लाइन को ड्रॉ करें, अगर एक कॉमन टेम्परेचर लाइन ओवर टीएस स्केल हम ड्रॉ करें, तो हमें इस तरीके से एक कर्व, ये एक लाइन, मीडियम लाइन मिलने वाली है, और ये इस तरीके से जाने वाला है, ठीक है, जो कि हर एक क्रॉस पॉइंट पे हम ले सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका क्या है, पीवी डैश है, ठीक है, दिस इज योर पीवी डैश, and this is your what, and this is your nothing but dry bulb temperature, dry bulb temperature, this is your dry bulb temperature, okay, and which is represented by T, okay। ये आपका कौन सा, वही रेडियो जो अनाउंस करता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ये वही लाइन है, ठीक है। तो ये अपना लेटेंट हीट लॉस करके डाउन आया है, ये अपना स्पेसिफिक हीट लॉस करके ये अप गया है, तो एक कॉमन आपको पॉइंट मिलेगा, ठीक है, कॉमन आपका पॉइंट मिलेगा, और उसी पॉइंट के टेम्परेचर को बोला जाएगा वेट बल्ब टेम्परेचर, विच इज डिनोटेड बाय टी डैश, ठीक है। तो वेट बल्ब टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर के से कम होता है, ठीक है। इज इट राइट और रॉन्ग, वेरी गुड। सो माय डियर फ्रेंड्स, बाय दिस वे we can easily understand our wet bulb temperature, okay। so अगर स्टेटमेंट फॉर्म में अगर हम कुछ लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, अब उसके बारे में सबसे पहले यू हैव टू नोट इट डाउन, एंड नाउ वी हैव टू गो फॉर सम स्टेटमेंट्स। सो इट इज द टेम्परेचर रिकॉर्ड बाय ऑर्डिनरी थर्मोमीटर अबाउट wet bulb temperature। if we go with some statement, so your first statement is it is the temperature record, it is the, it is the temperature, it is the temperature record by, record by ordinary thermometer, ordinary thermometer, ordinary thermometer whose bulb is covered by, whose bulb, whose bulb is covered by what, wet cotton, okay my dear friends। And next, wet bulb temperature indirectly indicates, wet bulb temperature indirectly indicates the moisture contained, the moisture contained
the moisture contained in air. Is it right? And next one is when air is unsaturated. When air is unsaturated, when air is unsaturated, that is goes to superheated zone. Goes to superheated superheated zone. कैसे? जैसा कि आपने टीएस कर्व पे देखा है, ये है आपका सैचुरेशन कर्व। अगर आपका एयर अनसैचुरेटेड है तो ये सुपरहीटेड जोन में, दिस इज योर सुपरहीटेड जोन पे जाता है। तो इसी के बारे में बोल रही है, यहाँ पे बोला जा रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, wet bulb depreciation is defined as the difference between T and T dash. वेट बल्ब डिप्रिसिएशन आपने कैसे देखा? ये था आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर विच इज डिनोटेड बाय टी, एंड दिस इज योर, यहाँ पे एक कॉमन आपको लाइन मिली थी, कॉमन प्रेशर लाइन मिली थी, एंड ये था आपका वेट बल्ब टेम्परेचर विच इज डिनोटेड बाय टी डैश। सो what is the what is the wet bulb depreciation? तो your wet bulb depression is defined as the difference the difference between T and T dash, that is this T minus T dash. Is it right? And my dear friends, for saturated air, अगर सैचुरेटेड एयर को लेके आप डील करोगे जो कि फुली सैचुरेटेड होगा, सपोज दैट दिस इज योर ऑर्डिनरी थर्मोमीटर, और यहाँ पे फुली सैचुरेटेड वेट क्लोथ है, और यहाँ भी फुली सैचुरेटेड आप एयर को ले रहे हो, फुली सैचुरेटेड एयर को ले रहे हो, मतलब यहाँ पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 100% है, 100% है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो वेट क्लोथ है वो तो यहाँ पे उसका पॉइंट रहेगा ही रहेगा, साथ में इस एयर का भी पॉइंट यहाँ ना होके उसका भी पॉइंट यहीं पे होगा। दैट मीन्स उस केस में आपका वेट बल्ब डिप्रेशिएशन क्या होगा? T minus T dash is just equal to 0, because in this case T is just equal to T dash. Is it right now? Your T is just equal to T dash. So these are the some basics concept about wet bulb temperature. Okay my dear friends, any confusion? अगर कोई भी confusion होता है तो you can WhatsApp at this number 9125935774, 9125935774. This is my personal WhatsApp number. You can WhatsApp here, and my name is Prakash Chandra Singh, having more than 5 years of teaching experience. And my dear friends, in 2014 I have to crack GATE exam with good rank, and in 2017 crack ESE exam, that means IES. So my dear friends, for any confusion you can WhatsApp at this number, and within 24 hours I will resolve your all the problems and all the confusions. So my dear friends, now अब हम बढ़ते हैं, ये था हमारा 4th नंबर का टॉपिक, वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, अब हम 5th नंबर के टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। ओके, 5th नंबर के टॉपिक पे हम आगे बढ़ेंगे और उसको एक बार हम देखेंगे। ठीक है, हमारा हेडिंग क्या है? साइकोमेट्रिक टर्म्स। और अब हम देखने वाले हैं अपने 5th नंबर के टॉपिक को। ठीक है, हमारी हेडिंग है साइकोमेट्रिक टर्म्स, और यहाँ पे हम 5th नंबर के प्रॉपर्टी को देखने वाले हैं। एंड व्हाट इज आवर 5th नंबर प्रॉपर्टी? Our 5th number property is dew point temperature. Is it right? Dew point temperature, which is denoted by dpt, which is in short form we can say that dpt. Okay,
अब ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता क्या चीज है, उसके बारे में हम एक बार देखते हैं। ठीक है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता क्या चीज है उसके बारे में हम एक बार देखते हैं। बढ़िया फ्रेंड्स, सबसे पहले you can write some statement. It is the temperature which water vapor present in air start condensing. What it is the temperature at which what water vapor present in air, water water vapor present in air present in air gonna be start condensing. इसका मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड्स? इसका मतलब वेरी इजी है। जैसे कोल्ड ड्रिंक की आप बोतल लेके मार्केट से आते हैं और उसको आप टेबल पे रखते हो, तो कोल्ड ड्रिंक के बॉटल के ऊपर वाटर के ड्रॉपलेट्स कहाँ से आते हैं? कोल्ड ड्रिंक के अंदर से आते हैं, इस कांच को पार करके आते हैं? नहीं, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट होता है। इस एयर को एटमॉस्फेरिक एयर भी बोलते हैं या फिर इसको मॉइस्ट एयर भी बोलते हैं, बिकॉज इस एयर में ड्राई एयर के भी पार्टिकल्स रहते हैं और साथ में वेपर के भी पार्टिकल रहते हैं। तो ये जो वेपर है, ये जो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो वेपर है वही यहाँ पे ड्यू टू वेरी लो टेम्परेचर अप्रॉक्स 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ड्यू टू वेरी लो दिस टेम्परेचर, ये कोल्ड ड्रिंक का बहुत लो टेम्परेचर होने के कारण ये वाटर वेपर आके यहाँ पे सबसे पहले तो जमना शुरू करते हैं और उसके बाद ये ठंडा होके कंडेंस होना शुरू करते हैं। दिस इज कंडेंस लिक्विड। So my dear friends, the temperature at which, so suppose that your condensing temperature is 5 degrees, so this 5 degree is denoted by dpt 5 degree centigrade। तो यहाँ पे ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड की dpt है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है at which your water vapor gonna be condensed। Is it right? Any problem? No। So my dear friends, if we want to represent this phenomena over TS scale, so first of all you can draw your TS scale. This is your T scale and this is your S scale, and this is your T scale, this is your S scale, and this is your saturation curve, first of all. Is it right? Okay, fine. So my dear friends, here again this is your atmospheric air which are in superheated zone, and this is your wet bulb. So this is your wet bulb temperature, sorry, this is your dry bulb temperature, this is your dry bulb temperature, and in between your wet bulb temperature gonna be exist. So in between your wet bulb temperature, this is your wet bulb temperature. And my dear friends, the minimum lower temperature is your nothing but dew point temperature. This is your dew point temperature. So this is your scaling, and this temperature is denoted by T, and this temperature is denoted by T dash, and this temperature is denoted by dpt. So, my dear friends, you can say कि this is your dew point pressure, this is your wet bulb pressure, and this is your saturated water pressure। तो अगर हम सीक्वेंस में देखें तो सबसे बड़ा आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है, एंड देन उसके बाद वेट बल्ब टेम्परेचर होता है, एंड देन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है। ये रिलेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ESE, that means engineering service examination or IES, and for SSC JEE also। गेट में कभी नहीं पूछा जाता है, बट इन सब एग्जाम्स के लिए, और बार्क और इसरो और DRDO, बार्क, इसरो, DRDO या फिर स्टेट PSC या फिर स्टेट PSC, इन सब के लिए सबसे ज़्यादा ये जो रिलेशन है इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। इज इट राइट? बिल्कुल डायरेक्टली ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इस पीवी को आप क्या बोलेंगे? इस पीवी को आप क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू टीपीटी। सैचुरेटेड प्रेशर करस्पॉन्डिंग
करस्पॉन्डिंग डीपीटी। इसको क्या बोलोगे? सैचुरेटेड प्रेशर करस्पॉन्डिंग डब्ल्यूबीटी। इसको क्या बोलोगे? सैचुरेटेड प्रेशर करस्पॉन्डिंग डीबीटी। इज इट राइट ना? सो दीज आर वेरी इजी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, दीज आर वेरी इजी। और ये कंडीशन किसके लिए है? ये कंडीशन, चाहे जो ये कंडीशन आपको मिली है, ये किसके लिए मिली है? जब आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जब आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस देन 100 हो। दैट मीन्स व्हाट? व्हेन एयर इज अनसैचुरेटेड, व्हेन एयर इज अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है तभी हमने एयर को यहाँ पे नोट कोड किया है। अगर एयर आपका सुपर सैचुरेटेड होता, फुली सैचुरेटेड होता, तो उस केस में ये ग्राफ किस तरीके से बनेगा, उसके बारे में देखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका एयर सैचुरेटेड होगा, फुली सैचुरेटेड होगा, so first of all you have to draw your T scale, and then after that you have to draw your S scale, and this is your S scale, and this is your T scale, and this is your saturation curve. And if your air, इसके लिए हम देख रहे हैं कि air is saturated, air is saturated, that means what? कि relative humidity आपकी just equal to 100% है। इस केस में अगर आप देखोगे तो ये जितने भी प्रेशर हैं, ये पीवी, ये पीवीएस, जस्ट इसी के लाइन पे आपका क्या होगा? सपोज दैट दिस इज योर डीबीटी, ओके, दिस इज योर डीबीटी, ठीक है ना, दिस इज योर डीबीटी। तो एग्जैक्टली इसी लाइन पे आपका क्या होगा? आपका डब्ल्यूबीटी भी होगा, एंड एग्जैक्टली इसी लाइन पे आपका क्या होगा? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी होगा। So for this case, your PV is just equal to, your PV dash is just equal to PVS. That means what? कि इस केस में आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर this is just gonna be equal to wet bulb temperature, and it's just gonna be equal to dew point temperature. Dew point temperature, that means your T is just equal to T dash is just equal to dPT. And this is the very important case for relative humidity at 100%. And in this case, your relative humidity is less than 100%. That means in this case, your air is what? Unsaturated. Okay, na? In this case, your air is unsaturated case. Is it right? So, my dear friends, in this way, we gonna be study our what? Dew point temperature. And dew point temperature is what? It is the temperature at which your water vapor present in atmosphere or air start condensing। उस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे आपका वाटर वेपर कंडेंसिंग होना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। एंड दिस इज योर फिफ्थ पॉइंट, ठीक है ना? दिस इज योर फिफ्थ पॉइंट। नाउ लेट्स मूव अहेड with our point number 6, and this point number 6 is very important for calculation purpose. And what is our point number 6? Our point number 6 is enthalpy of moist air. So my dear friends, let's start with this topic, enthalpy of moist air. So first of all, we have to create some space, and let's move ahead. Under psychometric terms with lecture 3rd, our next topic is what? Enthalpy of moist air. Enthalpy of moist air. Okay, enthalpy of moist air. Okay, my dear friends. So first of all, you have to understand that कि ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जो कि सिस्टम की प्रॉपर्टी है, या फिर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है। सपोज दैट फॉर द एग्जांपल, योर वॉल्यूम, योर एंट्रोपी, योर enthalpy, your energy, these are not a property, not a property. Why? Because this is extensive, extensive in nature, extensive and extensive property आपने पढ़ा है, तो this is a extensive property.
बट अगर इसी केस में अगर मैं मास से डिवाइड कर देता हूँ, दैट मीन्स अगर मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम लिखता हूँ, अगर मैं स्पेसिफिक इंट्रोपी लिखता हूँ, अगर मैं स्पेसिफिक इंथैल्पी लिखता हूँ, अगर मैं स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में लिखता हूँ, सो दीज आर द प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है। सो दीज आर द प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है। क्यों है? क्योंकि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, फॉर द एग्जांपल अगर मैं इंथैल्पी की यहाँ बात कर रहा हूँ, तो अगर इस इंथैल्पी को स्पेसिफिक इंथैल्पी में कन्वर्ट करना है, दिस इज योर इंथैल्पी, this is your enthalpy, and if I want to convert this enthalpy into form of specific enthalpy, enthalpy small h, so we have to take this relation. Specific enthalpy is just equal to the enthalpy divided by mass. ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, क्योंकि हम सिस्टम की प्रॉपर्टी को कंसीडर करते हुए चलेंगे, हम ना कि विदाउट एनी प्रॉपर्टी कंसीडर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, योर टॉपिक, अब जाके आपका टॉपिक नंबर 6 स्टार्ट होने वाला है। इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर सबसे पहले लिखेंगे, इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर आप सबसे पहले लिखेंगे, और एंड इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आपको टोटल टोटल इंथैल्पी लिखनी होगी। टोटल इंथैल्पी आप कैसे कोड कर सकते हैं? फॉर द एयर, ये आपको एयर के लिए लिखना है। एयर बोलो या फिर एटमॉस्फेरिक एयर बोलो या फिर मॉइस्ट एयर बोलो, मॉइस्ट एयर बोलो, मतलब इस एयर में आपका क्या है, मास ऑफ ड्राई एयर भी है एंड मास ऑफ वेपर भी है। मतलब किस प्रेशर पे है ये? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। मतलब इनकी जो इंथैल्पी होगी वो क्या होगी, ड्राई एयर के लिए H होगी और वेपर के लिए ये होगी। सो टोटल इंथैल्पी की अगर बात करें, ये है स्पेसिफिक। अगर टोटल इंथैल्पी की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, इस फॉर्मेट में हम लिखेंगे। ठीक है, और इंथैल्पी का फॉर्मूला माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है, एमसीपी, एमसीपी डेल टी इसका फॉर्मूला होता है। सो फॉर अगर एयर के लिए लिखना हो तो एम ए आप लिखोगे, सीपी ए लिखोगे एंड डेल टी लिखोगे, एंड अगर वेपर के लिए लिखना हो तो एम बी सीपी बी डेल टी आप लिखोगे, ये रिलेशन आप लिखोगे। इज इट राइट? सो एंड इस एच का रिलेशन क्या होता है, ये इस तरीके से रिलेशन होता है। मतलब अगर मैं मास से स्टम्प्स को डिवाइड कर देता हूँ, स्टम्प्स को अगर मैं मास से डिवाइड कर देता हूँ तो हमें स्मॉल एच टोटल मिलने वाला है। स्मॉल एच टोटल कैसे मिलेगा? अगर मैं मास से डिवाइड कर देता हूँ, इस तरीके से अगर मैं कर देता हूँ तो मुझे ऐसा कुछ मिलने वाला है। इज इट राइट? मतलब हमें क्या मिलने वाला है, हमें ये चीज वैल्यू मिलने वाली है, ये एच ए प्लस एच भी हमें मिलने वाली है फॉर स्मॉल एच टी के लिए। इज इट राइट ना? सो अगर मैं इसी को कैपिटल के ही फॉर्म में रहने दूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस कैपिटल एस टी में लिख सकता हूँ, और इसको साइड में करके, इसको मैं साइड में करके मैं क्या कर सकता हूँ, एच ए लिख सकता हूँ। ये एच ए की वैल्यू है, ये एच बी की वैल्यू है। तो सिमिलरली एम बी डॉट एच बी मैं ये इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। ओके ना, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, ओके। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंथैल्पी? इंथैल्पी की यूनिट क्या होती है, किलो जूल में होती है, बिकॉज इंथैल्पी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इंथैल्पी की यूनिट किलो जूल में होती है। बट अगर वही अगर स्पेसिफिक इंथैल्पी की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होती है, किलो जूल। दिस इज द किलो जूल एंड केजी, दैट मींस किलो जूल पर केजी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, so by this by this we can write our equation just like that, कि our H is just equal to HA, this HA value plus this mass of vapor, ठीक है, this mass of vapor and mass of air and this HB. Is it right? Okay. And my dear friends, this omega is nothing but mass of vapor upon mass of air. So
this value gonna be replaced by omega. Okay, and this S total can be written as HA plus omega HB. This is our equation number first. So एक कदम और आगे बढ़ते हैं, तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट. चलिए अब इस HA की और इस HB की अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये HA क्या है? ये इंथैल्पी है फॉर ड्राई एयर. ठीक है, तो फॉर ड्राई एयर वी कैन इजीली कैलकुलेट आवर द वैल्यू ऑफ HA. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ HA? So this HA value is nothing but what? CP of the air, and this dry bulb temperature minus 0. ठीक है, because this is your initial temperature. So initial temperature is always considered as 0 degree centigrade, and this is your atmospheric temperature, that means dry bulb temperature. So you can write that HA is just equal to CP of A small t. You can write easily. Okay my dear friends, where T is your nothing but, यहाँ पे ये T क्या है? आपका डीबीटी है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जैसे कि मैंने आपको बताया. इज इट राइट? एनी कंफ्यूजन? नो. सो अगर हम वेपर के लिए लिखना चाहें, इस HB की वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, तो हम किस तरीके से करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, उसके बारे में हम एक बार देखते हैं. ठीक है, सो फॉर वेपर we have to take first of all TS curve. This is your TS curve and this is your saturation line. Okay, this is your saturation line. एंड अगर वेपर फेज के लिए अगर आप दिखाओगे, तो ये है आपका प्योरली वेपर फेज, ये है प्रेशर लाइन. सो अगर डीबीटी पे अगर आप देखोगे इस पॉइंट के लिए, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? यहाँ पे वेपर के लिए 2500 इंथैल्पी एंड प्लस सम एक्स्ट्रा फॉर सुपरहीटेड. ये सुपरहीटेड रीजन है ना, तो सुपरहीटेड रीजन के कारण यहाँ पे एक्स्ट्रा इंथैल्पी और ऐड होगी, जिसके कारण ये CPV डेल्टा टी आएगा पिक्चर में. ओके, एंड दिस इज द, यहाँ पे वैल्यू इंथैल्पी की कितनी होगी? 0. और यहाँ पे वैल्यू इंथैल्पी की कितनी होगी? 2500. तो वही जब हम आगे जाएंगे, तो ये 2500 में और CP वेपर प्लस डेल्टा टी को हम ऐड कर सकते हैं नेचुरली. तो या इससे हम वेपर का इंथैल्पी क्या लिख सकते हैं? हम 2500 ये 2500 वैल्यू, दैट मींस 2500, एंड CP ऑफ द वेपर एंड इन ब्रैकेट T माइनस 0 हम इजिली लिख सकते हैं. दैट मीन्स हम HB को क्या लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स? हम HB को क्या लिख सकते हैं? 2500 प्लस CPV लिख सकते हैं एंड इन T लिख सकते हैं. ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं. इज इट राइट? इस तरीके से लिख सकते हैं. नाउ we have to put these values in equation number first. So let's say this is your second equation and this is your third equation. So we have to put our second and third equation in equation first. This is your equation first. So what is the total value of this enthalpy? This HA, that means CPA and T, plus omega in bracket HB is just equal to what? थोड़ा सा इस चीज को हम स्मॉल करके लिखते हैं, स्पेस की जरूरत पड़ेगी. ओके, तो आप क्या किस तरीके से लिख सकते हैं? आप एस टोटल को आप लिख सकते हैं CP ऑफ द एयर एंड T प्लस दिस ओमेगा इन ब्रैकेट व्हाट? 2500 प्लस CP ऑफ द वेपर एंड T. आप इस तरीके से इसको पूरा का पूरा आप लिख सकते हैं इसे. एंड इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी किलो जूल पर केजी ऑफ व्हाट? पर केजी ऑफ ड्राई एयर. ओके, आप इजीली लिख सकते हैं. क्योंकि ड्राई एयर ऐसा क्यों आपने लिखा? क्योंकि इस एसटी को आपने कन्वर्ट किया, तो एसटी को कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? मास ऑफ ड्राई एयर से आप डिवाइड करोगे. यहाँ पे मास ऑफ ड्राई एयर से डिवाइड करोगे, कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पे मास ऑफ ड्राई एयर आप लिखोगे, तो इसी को मैंने ऐसा लिखा है, और यहाँ पे
वो चीज गायब कर दिया। इसको बताने वाली इतनी चीज नहीं है, काफी इजी है। So per kg of mass of dry hair. Okay. So again you can write this S total. This S total again you can write this value for the S total. आप क्या लिख सकते हैं उसके बारे में देखिए। आप अगेन इस चीज को इस तरह फॉर्मेट से लिख सकते हैं कि this S total is just equal to 1.005 because the CP value for the air is what 1.005 small t plus omega in bracket 2500 plus 1.88 for vapor CP value. Okay, 1.88 and small t in which unit in kilojoule per kg of dry air. आप इजीली लिख सकते हैं where where your T is dry bulb temperature for air in degree centigrade. ये किसके लिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर है? ये एयर के लिए है इन डिग्री सेंटीग्रेड। ओके माय डियर फ्रेंड्स, so here for this calculation some assumption gonna be considered, and this is your standard formula. This is your standard formula, you have to learn this। ठीक है ना, इस फॉर्मूला को लर्न करना है। इससे डायरेक्टली गेट में क्वेश्चन आते हैं। गेट में डायरेक्टली पूछेगा कि टोटल इंथैल्पी बताओ, तो आप क्या लिखोगे 1.005 टी प्लस ओमेगा इन ब्रैकेट 2500 प्लस 1.88 टी आप लिखोगे, वेयर योर ओमेगा इज नथिंग बट मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ एयर, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला तभी आप अप्लाई करोगे। कुछ एजम्पशन आप लिखिए, कुछ आप एजम्पशन लिखिए। इस एजम्पशन में सबसे जो फर्स्ट आपका एजम्पशन होगा, ये फर्स्ट एजम्पशन क्या है? फर्स्ट एजम्पशन है कि इंथैल्पी ऑफ ड्राई इंथैल्पी enthalpy of dry air at 0 degree centigrade is taken as 0, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 0 है। enthalpy of dry air at 0 degree centigrade is taken as 0। this is a very important assumption। अगर आप ये फॉर्मूला इंजीनियरिंग सर्विस में लगा रहे हैं, या फिर स्टेट पीएससी में लगा रहे हैं, या फिर एसएससी जेई में आप लगा रहे हो, वो भी कब? जब कन्वेंशनल का पेपर देते समय, ये फॉर्मूला लिख के आपको ये दोनों एजम्पशन लिखना ही पड़ेगा। अगर ये दोनों एजम्पशन आप नहीं लिखते हो, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख के आप कैलकुलेट कर देते हो, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। बट वही फॉर गेट एग्जामिनेशन आपको एजम्पशन लिखने की जरूरत नहीं होती, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहता है कि इनिशियल टेम्परेचर फॉर द ड्राई एयर इज बट 0, वो गिवन होता है। ठीक है, ओके, वेरी फाइन। And second assumption is the enthalpy of saturated water. The enthalpy, the enthalpy of saturated water at 0 degree centigrade is also taken as 0, is also taken as 0। तो ये दोनों assumption आपको कन्वेंशनल पेपर में कोड करने पड़ेंगे, बट गेट पेपर में नहीं कोड करने पड़ेंगे अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो। So, my dear friend, this is all about your 6 number topic, enthalpy of moist air, how we have to calculate the enthalpy of our moist air. Now, let's move forward with last properties of psychometry, that is psychometric terms. And our 7th number heading is what? Our 7th number heading is under psychometric terms is, please note it down. Our 7th number heading is degree of saturation. Okay, degree of saturation, degree of saturation, or we can say that percent percent humidity, percent humidity. Okay, and which is denoted by mu. And what is the standard formula?
its standard formula is specific humidity omega upon what? Omega s for saturated. ये किसके लिए है? एट सैचुरेटेड कंडीशन, एट सैचुरेटेड कंडीशन के लिए है, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, ठीक है। वेयर वेयर पीवी बाई पी एस इज नथिंग बट पीवी बाई पीवीएस इज नथिंग बट what? Relative humidity phi. Okay, so we can write this formula like that कि mu is just equal to omega by omega s। तो ओमेगा का फार्मूला हमने क्या डिराइव किया था? सबसे फर्स्ट में ओमेगा का फार्मूला हमने डिराइव किया था 0.622 इन ब्रैकेट पीवी एंड हियर पीटी माइनस पीवी, ये हमने डिराइव किया था। एंड अगर सैचुरेटेड के लिए लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? 0.62 पीवीएस डिवाइडेड बाई पीटी माइनस पीवीएस, हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ये इसको आप चीर दो, कैंसिल कर दो, मतलब पीवी अपॉन पीवीएस को आप फाई से भी कोट कर सकते हैं। तो यू कैन राइट दिस म्यू इज जस्ट इक्वल टू फाई इन ब्रैकेट पीटी माइनस पीवीएस divided by pt minus what? pv in bracket, and this is your standard formula for percent humidity or degree of saturation. Okay, so my dear friends, अगर इसका definition लिखना अगर हम चाहें तो it is defined as it is it is defined as it is defined as the ratio of specific humidity, the ratio the ratio of specific humidity, the ratio of specific humidity to the specific humidity, to the specific humidity, to the specific humidity at saturated condition, at saturated saturated condition. Is it right? Under same volume and temperature, under same volume and temperature. Okay, my dear friends, so this is the standard formula for standard definition for degree of saturation, and by this way we have to complete our all 7 property under psychometric terms. And my dear friends, in next lecture we're gonna be study our Appogeon formula. So in next lecture we're gonna be study our Appogeon formula, and this is your Appogeon formula heading. Okay, this is your Appogeon formula heading. So my dear friends, ये लेक्चर काफी लंबा हो चुका है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये लेक्चर काफी लंबा हो चुका है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इस तरीके से हमने अपने लेक्चर को कंसिडर किया। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी gonna be complete our Appogeon formula.